हमारे घर शादी में मेरे रिश्ते में लगती भाभी आई। उनसे मेरी बातचीत हुई और थोड़ा मजाक भी। शादी के बाद भाभी ने कैसे मुझे उनके घर बुलाया और बताया वो उनके पति से खुश नहीं है। मेरा नाम राहुल है। उन दिनों हमारे घर में बहन की शादी थी। बहुत मेहमान आए हुए थे। वो भाभी भी वहाँ आई थी। मैंने उन भाभी को वहाँ पहली बार देखा था। मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो वो 28 साल की थी। उनका नाम पूजा था। उधर कुछ परिचित के लोग खड़े थे। उनके साथ ही हम दोनों का मिलना हुआ, रिश्तेदारी मालूम हुई और उनके साथ मेरी बातचीत होने लगी। थोड़ी हंसी मजाक भी हुई और हम सभी शादी के कामों में व्यस्त हो गए। अगले दिन शादी की गतिविधियां खत्म हो गई थी। नाते रिश्तेदार जाने लगे थे। भाभी भी घर से चली गई थी, लेकिन मैं उनको ही याद कर रहा था। मेरे घर से जाने के 3 दिन बाद मुझे एक अलग से नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उस नंबर के व्हाट्सएप पर डीपी देखी, लेकिन डीपी में कोई जानने वाला नहीं दिखा। मैंने "आप कौन?" लिखकर रिप्लाई किया। अगले ही पल सामने से उत्तर आया, "इतना जल्दी भूल गए।" मैं समझ गया कि ये वही भाभी हैं। उनसे थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बात हुई और उन्होंने गुड नाइट कह दिया। ऐसे ही भाभी से कुछ दिन बात हुई, फिर बात बंद हो गई। मैंने कई बार उनको मैसेज किया, पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि भाभी से बात नहीं बनने वाली है। भाभी से बात बंद होने के करीब 6 महीने बाद एक दिन उनका सामने से मैसेज आया। मैंने बोला, "काफी दिनों बाद याद किया।" भाभी बोली, "फोन खराब हो गया था और ससुराल में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। अभी पापा के घर आई हूँ तो फोन सुधरवाया और आज आपको याद कर पाई।" मैंने भी भाभी से मजाक करते हुए बोला, "क्यों, पति ज्यादा परेशान करते हैं क्या?" इस पर वो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। मेरे दोबारा पूछने पर बोली कि सिर्फ यही तो बात है कि वो परेशान नहीं करते। मैं उनकी बात समझ गया। उस दिन हमारी काफी बातें हुई। फिर हम दोनों गुड नाइट बोल कर सो गए। दूसरे दिन सामने से गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। उस दिन पूरे समय रुक रुक कर बात होती रही। कुछ गंदे जोक्स भी साझा हुए। भाभी मेरे हर जोक पर आंख दबाने वाला इमोजी भेजकर मुझे अपने दिल की बात कह देती थी। रात होते होते मैंने उनको बता दिया कि मैं आपको लाइक करता हूँ। रिप्लाई में उन्होंने भी यही लिख दिया। रात को हमने पूरी रात बात की। उसी रात हम दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया। भाभी से मिलने के लिए टाइम निकालकर उनके पास जाने के लिए पूरा 1 महीना लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ से भाभी का मायका करीब 1 दिन का रास्ता था। मैंने बस की टिकट्स बुक की और होटल में रूम भी ऑनलाइन ही बुक कर दिया। मैं समय पर भाभी के शहर आ पहुंचा। उनसे मिलने की जगह आ गया। एक पार्क के पास मिलना था और उधर से हम दोनों को साथ जाना था। मैं पार्क में काफी देर बैठा रहा, क्योंकि अनजान शहर होने के कारण मैं गलत पार्क पर आ गया था। खैर, आधे घंटे देरी से भाभी ने मुझे वहीं से पिक किया और हम दोनों होटल पहुंच गए। मैंने काउंटर से कमरे की चाबी ली और कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं उनके लिए चॉकलेट लेकर गया था। रास्ते में वो उन्हें दी। जैसे ही हम रूम में पहुंचे तो मैंने भाभी की तरफ देखा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। शाम को जब मैं ट्यूशन गया तो वहाँ मोनिका, राधिका और बाकी सब स्टूडेंट्स भी थे। कोमल दीदी ने हम सबको पढ़ाया। मैं सबसे देर से वापस जाता